जैसे घर में किसी कन्या का विवाह हुआ और घर में आके बोले मैं तो केवल अपने पति की सेवा करूंगा, बाकी को सीधे मुंह देखूंगा भी नहीं, कोई पानी पूछे तो उसको पानी भी नहीं दूंगी, तो क्या होगा? घर में शांति बनेगी? नहीं। मैं तो बस केवल अपने पति के लिए आई हूं, बाकी किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं मानती, क्या घर में शांति बनेगी? नहीं। ऐसी कट्टरता हानिकारक है। मैं केवल अपने देवता को मानता हूं और किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं, और सब होते ही नहीं है, इस प्रकार की कट्टरता भी हानिकारक। पर किसी कन्या का विवाह हुआ पति से और वो पति से भी प्रेम रखती है और 4-5 जगह और भी प्रेम रखती है, तो वो भी खराब है। उसको भी स्वेच्छाचारिणी, उसको भी अनेक शब्दों से एक प्रकार की वह विकृत वृत्ति है, निंदनीय है। एक पति के साथ विवाह हुआ और अन्य से भी यदि प्रेम रख रही है तो वो उसके लिए हानिकारक है, वो उसका विकृत स्वरूप है। वैसे ही आप एक देवता की उपासना कर रहे हो, उसमें आपकी अच्छी निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, आपका एक से प्रेम ही नहीं हुआ, एक ईश्वर से आपको लगन ही नहीं लगी, तो बाकी के प्रति भी आप कभी इससे लगन लगा रहे हो, कभी उससे लगा रहे हो, कभी उससे लगा रहे हो। गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना दास, तो ये गंगा दास यमुना दास चलता रहता है। और इसमें क्या होगा? ये भी भक्ति का विकृत स्वरूप है, जो प्राय हमारे हिंदू समाज में है, विकृत स्वरूप भक्ति का। हिंदू समाज में भक्ति का व्यभिचारिणी, व्यभिचारी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? व्यभिचारी। जैसे वह स्त्री व्यभिचारी हो जाती है, भक्ति की व्यभिचारिता है। और अन्य जो कट्टर धर्म है उनमें कट्टरता की का दोष है। विचार करके देखना हमारी बात। अच्छा क्या है? बीच का। जैसे कन्या एक को ही अपना सर्वस्व मानती है, या पुरुष भी कहें एक को ही अपना मानती हैं, और फिर बाकी परिवार के साथ तो जैसा संबंध है वैसा सामंजस्य बिठाती हैं। वैसे ही इष्ट एक हैं, हमारा प्रेमास्पद एक हैं, बाकी सभी देवताओं की जब पूजा बन रही है तो पूजा कर ली जाए, पर प्रेम भक्ति एक का। ये बात समझने की है।